आज हमने बनाए अरबी के पत्तों के बहुत ही टेस्टी पकोड़े। सच में आप इन पकोड़ों को देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है और टेस्ट तो इतना अच्छा होगा ना कि बाकी सारे पकोड़ों को छोड़ के आप इसी तरीके से बना के खाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने लिया अरबी के पत्तों को धुल के, और इसका जो डंठल होता है ना ऊपर का, मैंने सारा काट लिया है, तो काट के लीजिएगा। पत्ते थोड़े से छोटे हैं, आप बड़े पत्ते लीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे लेंगे मिक्सिंग बोल और उसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। तो यहाँ पे 1 कटोरी बेसन, पत्ते हमारे 15-20 हैं, मतलब उतने से ही मैं बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा लिए हैं तो उसी हिसाब से बेसन लीजिएगा। आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके, आधा चम्मच जीरा, जीरा ज़रूर डालिएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच सूखा लाल मिर्चा पाउडर। मिर्चा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहाँ पे हमने लिया है जीरा, मिर्च, धनिया को भून के और उसको पीस लिया है, तब डाला है। तो यही चीज़ डालिएगा, ये इसका सीक्रेट मसाला है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे अब हम लेंगे लहसुन, मिर्चा और अदरक को कूट के, तो कूट के डालें, 2 चम्मच ये है। और आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कूट के डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक टाइट सा मतलब बैटर बनाएंगे। टाइट का मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन हाँ बहुत पतला नहीं कीजिएगा, टाइट ही रखिएगा, अभी मैं दिखाऊंगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर आप इसे मिलाइएगा, ताकि ये ज़्यादा पतला ना होने पाए। और इसे फेंट लेना है, मिलाने के बाद से इसे फेंट लेना है। तो कम से कम 1.5-2 मिनट फेंट लें, इससे क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। बेसन जब फिट जाता है ना तो फिर क्रंची हो जाता है बेसन। और यहाँ पे देखिए, इसे अच्छे से हमने फेंट लिया है, और फेंटने के बाद मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ फेंटने के बाद बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह का चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे और बड़ा सा बर्तन लेके फिर हम उसके ऊपर इस तरह से अरबी के पत्तों को बिछा लेंगे। जैसे कि हम भाप वाला अरबी के पत्ते को लपेट के बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे लपेटना है। तो पत्ते छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं लपेट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बड़े पत्तों से जब आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। अब इसके ऊपर हम बेसन डाल के और ऐसे मतलब बेसन का जो घोल हमने बनाया, बैटर बनाया, उसे इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से लगा रही हूँ इस तरह से। और फिर एक पत्ती और हम रखेंगे इस तरह से। देखिए, थोड़ा सा ऐसे जगह बनाए और फिर इस तरह से चिपका के और हमें इसके ऊपर बैटर लगाना है। तो देखिए, इस तरह से बराबर से बैटर को लगाते जाएं। जितना ही गाढ़ा लगाएंगे ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और फिर बीच में अब रख के और हम इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के और लगाते जाएंगे बैटर को। थोड़ा सा ये मोटा हो जाए, मोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना मोटा और जितना पतला चाहें उस हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। तो देखिए, कम से कम 8-10 पत्ते मैं इस पर लगा दूँगी इस तरह से, क्योंकि पत्ते छोटे हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। अगर बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो थोड़ा सा कम ही लगता है, 6-7 पत्तों में पूरा भरपूर हो जाता है। लेकिन पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो उस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। देखिए, और इस तरह से लगाते जाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकें। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो आप इस तरह से बना सकें। तो देखिए कितने अच्छे से ये बनते जा रहा है, एक के ऊपर एक रख के, और हम इसके ऊपर ये लगाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फिर जो छोटे वाले पत्ते हैं तो 2-2 लगा लेंगे, क्योंकि पत्ते बिल्कुल छोटे हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से, लेकिन नीचे की तरफ आप थोड़ा जो बड़ा पत्ता होगा ना उसी को रखिएगा, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आप छोटा पत्ता रख सकते हैं, और इस तरह से लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10-12 पत्ते हमने लगा दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसे मोड़ेंगे। तो इस तरह से पहले किनारे से एक तरफ इस तरह से फोल्ड कीजिए, और इसके ऊपर फिर आप बैटर को लगा लें बेसन के। देखिए, और फिर दूसरे तरफ से भी हम इसे लपेट लेंगे, मतलब फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए, और फिर इसके ऊपर भी हम लगा देंगे, क्योंकि पत्ते थोड़े से छोटे हैं ना तो थोड़ा सा निकल रहा है। अगर आप बड़े पत्तों से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे देखिए, अब इसे हम नीचे की तरफ से मोड़ते चले जाएंगे इस तरह से, ऐसे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मोड़ रही हूँ, थोड़ा सा बस ऐसे करके और मोड़ते जाएं, बड़े आराम से ये हो जाएगा। अगर आप बनाते होंगे तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही, अगर नहीं बनाते हैं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से ये मतलब फोल्ड हो जाता है। देखिए, और थोड़ा सा बेसन लगाते रहें तो ये चिपक जाएगा। यहाँ पे हमने इसे लपेट लिया। देखिए, थोड़ा सा और बैटर को लगा देते हैं जिससे कि अच्छे से चिपक जाए किनारी पे। देखिए, और फिर इस तरह से
इसे चिपका देंगे और इसका मुंह इस तरह से ले जाके बंद कर देंगे अंदर की तरफ। देखिए इसे, क्योंकि थोड़ा सा छोटा पत्ता है तो इस वजह से ज़्यादा निकल रहा है, बड़ा रहेगा ना तो नहीं निकलेगा। अब ये हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको काट लेंगे चाकू से। तो देखिए चाकू थोड़ा सा मेरा मतलब बहुत तेज़ नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा काटने में दिक्कत है। अगर तेज़ चाकू है ना तो बड़े ही आराम से आपके पीस बहुत अच्छे निकलेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेना है। फिर मैं दूसरा भी काट के दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा भी हमने रोल को नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी जितना मोटा पतला ये जल्दी से सिक जाएगा। अगर आप और मोटा बनाएंगे, मतलब और मोटा बनाएंगे तो उसके पीस और भी बड़े बड़े निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से पीस निकल रहा है। बस इस पर इस तरह से हम थोड़ा सा हाथों से शेप दे देंगे तो बहुत अच्छे से ये हो जाता है। इसी तरह से सारे को ही काट लेंगे। तो 3 से 4 मतलब एक रोल में मतलब कट होके और ये निकलेगा। ये देखिए, और इस तरह से जब आप बनाएंगे ना, इस तरह से हम लोग भाप पे रख के और उस पे मतलब भाप लगा लेते हैं, स्टीम लगाते हैं। लेकिन आप इस तरह से एक बार बनाइएगा, देखिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा। तुरंत से ये बन के तैयार भी हो जाता है, तलने का कोई दिक्कत नहीं होता और न ही उबालने का। और टेस्ट तो हर पकौड़ों से आपको इसका बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पे सारे को हमने काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 4 चम्मच के लगभग हमने तेल डाला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल है, 3 से 4 चम्मच बस हमने तेल डाला और कम तेल में हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और फ्लेम को लो रख दीजिएगा, क्योंकि जब तेल गर्म हो जाए ना तो लो फ्लेम पे ही इसे सेकना है ताकि अंदर तक ये सिक जाएगा। और मेरी कढ़ाई थोड़ी सी पतली है पेनी से, इसलिए थोड़ा सा जलने का ज़्यादा डर होता है। लेकिन आप मोटी कढ़ाई में बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे को रख दिया इस तरह से, और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको ढक देंगे और ढक के कम से कम 3-4 मिनट, मतलब या कहें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। ये अंदर तक ढक देने से ना पक जाता है, बड़ा ही अच्छा टेस्ट क्रंची भी बनेगा और अंदर तक ये सॉफ्ट भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसे पलट लेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि ये मेरा कढ़ाई थोड़ा सा मतलब पतला है, इस वजह से जल्दी ये जलने लगता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब हल्का सा इसमें जलने जैसा हो गया है। लेकिन आप इतना नहीं कीजिएगा, मोटे कढ़ाई में बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। और ये जला नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगेगा खाने में। दोनों साइड से हमें ऐसे ही इसे तल लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दूसरे तरफ से ये तल गया है। तो बस इसी तरह से चाहिए। और आप इसे दाल चावल के साथ खाएं या फिर रोटी पराठों के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। चाय के भी साथ आप इसे खा सकते हैं, बड़ा ही अच्छा क्रंच आता है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे दोनों साइड से। ये बन गया है और डायरेक्ट से आप देख सकते हैं, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कर रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से बना के खाने पर कैसा टेस्ट लगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे को निकाल लिया। अब हम फिर से जो दूसरा हमने बना के तैयार किया उसको भी फिर से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम किया है और लो फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे ढक के सेकने से ना ये बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और क्रंची भी रहता है, क्योंकि दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से ये पकता है। हमने बेसन भी अच्छे से लगाया है, इस वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए दोनों साइड से हमने इसे पका लिया, सेक लिया। तो अब इसे भी निकाल लेंगे, दोनों साइड से ये भी सीख गया। तो 2 बैच में हमने बना लिया। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं और गर्मा गर्म इसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको ये पसंद आएगा, बहुत टेस्टी। दाल चावल के साथ आप इसे खा के देखिएगा। गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ और आप देख सकते हैं पीस कितने अच्छे आए हुए हैं और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। इसके साथ आप मिर्चा भी ले सकते हैं, बिना मिर्चा बिना चटनी के भी आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही चटपटादार लगता है। अब मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये सिका हुआ है दोनों साइड से। और मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से तो सॉफ्ट है, बाहर से बिल्कुल क्रंची क्रंची, मज़ा ही आ जाता है खा के। और मैं आज आपको खा के टेस्ट भी बताती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही इस तरह से बनाती रहती हूँ, लेकिन आज का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ज़रूर आप मेरे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे हाइप करना ना भूलिएगा।